हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप सब ने ना, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं लाइफ विद कीर्ति की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं या नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, आप जानना चाहते हैं कि लाइफ विद कीर्ति असल में शुरू कैसे हुआ था। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही स्टोरी पूरी अपनी शेयर करूंगी कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन मुझे थोड़ा काम भी है किचन में, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ में करती रहूँगी। आपको अपनी स्टोरी भी बताऊँगी और साथ ही साथ जो मेरे काम है वो भी करती रहूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं कल कुछ सब्जियां लेकर आई थी, तो शाम को मैंने इनको वॉश करके रख दिया था और अभी इनको सबको फ्रिज में रखूँगी और साथ ही साथ अपने लंच की भी तैयारी करूँगी। तो लंच की तैयारी और आप सबके साथ बातें दोनों ही एक साथ चलती रहेंगी यहाँ पर। और अब बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग लाइफ विद कीर्ति को पिछले 2 साल से जानते हैं, बट इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। तो बात है कोरोना टाइम की, जब हर कोई कंटेंट बना रहा था। तो उस टाइम अंचित और मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऑनलाइन बना के ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड में एक ही चीज़ थी और वो है कुकिंग चैनल्स। तो हमने सोचा कि चलो हम भी घर में खाली बोर हो रहे हैं, एक कुकिंग का चैनल ही बना लेते हैं अपना। और हम दोनों को कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे चैनल को क्रिएट करते हैं, कैसे वीडियोस को शूट किया जाता है, एडिट कैसे होती है, जो कुछ भी इससे रिलेटेड है हमें कुछ भी नहीं पता था। और सबसे फनी पार्ट, उस टाइम पे तो मुझे इतनी ज़्यादा कुकिंग भी नहीं आती थी, बट फिर भी हमने सोचा कि हम साथ साथ सीखते भी रहेंगे और बनाते भी रहेंगे। और बस बिना किसी प्लानिंग के हम लोगों ने ऐसे ही एक रैंडम अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। उस पे हमने लगभग 5-6 वीडियोस भी डाली, ज़्यादा तो नहीं डाली, और कुछ एक दो अपने जान पहचान वाले लोगों को उसके बारे में बताया, तो वही हमारे सब्सक्राइबर भी थे उस टाइम पर। और स्टार्टिंग में तो हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, तो हमने फेसलेस चैनल बनाया, बिना सामने आए हम कुकिंग की वीडियोस बनाते थे। और उस टाइम पे तो हमें वॉइस ओवर का भी कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग इस पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा के और वीडियोस को बस जैसे तैसे एडिट करके वैसे ही अपलोड करने लगे थे। और अगर मैं अपनी वीडियोस पे व्यूज़ की बात करूँ, तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था वो भी सब जान पहचान वाले ही थे, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के व्यूज़ उस पे आते थे। और बस फिर वही स्टार्टिंग फेज़ में जो कुछ वीडियोस बनाई, वो बनाने के बाद हमें रियलाइज़ हो गया कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो हमें इस पर अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हम दोनों का ना सोशल मीडिया का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी था हमारा। तो हमने फिर इसको 10 दिन के अंदर अंदर ही बंद कर दिया कि अब यहाँ आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कुछ दिन का ब्रेक लिया और बाद में हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करके देखेंगे ही सोशल मीडिया पे, जब सारी दुनिया कर रही है तो हम भी ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। और फिर कुछ दिन बाद हमने सोचा कि चलो दोबारा से कुछ ट्राई करते हैं और इस बार थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। और उस टाइम पे एक टॉपिक था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, इनफैक्ट जो भी वीडियोस बना रहे थे सबकी लगभग वायरल जा रही थी, और वो था फैक्ट्स का चैनल। और हम दोनों को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ नॉलेज वाला भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा शायद इसको करने में। तो हमने ना काफ़ी सारे फैक्ट्स को गैदर करना स्टार्ट किया, मतलब हज़ारों फैक्ट्स हमारे पास, पूरा डेटा हमने बना के इकट्ठा कर लिया था इसका। और अगर मैं आपके साथ अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट यानी कि कुकिंग और फैक्ट्स, इन दोनों को कंपेयर करके बताऊं, तो कुकिंग वाले में तो वॉइस ओवर के बिना भी चल जाता अगर हम लोग अच्छे से उस पर काम करते, लेकिन फैक्ट्स वाले चैनल के लिए बहुत अच्छा वॉइस ओवर चाहिए था। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक बार इसको भी ट्राई करके देखेंगे और घर पे ही एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं इसकी। और जब हमने फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर करके देखा, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इस चैनल के लिए तो जिस टाइप की वॉइस या फिर पेस चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। और जो मैंने अपना वो फर्स्ट सैम्पल रिकॉर्ड किया था ना वॉइस का, वो आज भी मेरे लैपटॉप में है और उसको देखकर तो हम दोनों इतना हंसते हैं जब भी वो सामने आ जाता है। तो ये सैम्पल रिकॉर्ड करने के बाद हमें और श्योरिटी हो गई कि हम फैक्ट्स वाला चैनल बना ही नहीं सकते हैं, वो हम चला भी नहीं पाएंगे कभी। तो बस ये आइडिया तो बनने से पहले ही खत्म हो गया हमारा। और इसके बाद दोबारा से हम लोगों ने कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया, लेकिन इस ब्रेक के दौरान भी हम लोग ना ऑनलाइन रिसर्च करते रहते थे कि और क्या चीज़ है जिसको घर बैठे किया जा सकता है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ अपने 2 सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया है, अभी तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्या पता क्या चीज़ आपके काम आ जाए। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा जब अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया कि अब क्या हम नया काम कुछ कर सकते हैं,
तो उस टाइम हमारे सामने आया ब्लॉगिंग भी एक चीज़ है जो लोग कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया, काफ़ी वीडियोस देखी ये जानने के लिए कि ब्लॉगिंग को कैसे किया जाता है, किस तरह से ये सब काम करता है, कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि एक वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास में जिस पे आप अपने आर्टिकल्स को लिख के पब्लिश करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले सीखा कि वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से ये काम करती है। काफ़ी टाइम मेरा उसमें गया वेबसाइट बनाना सीखने में और सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी होती हैं वो सब सीखने में। तो इस स्टेज पर मुझे वेबसाइट बनाना आ चुका था, कैसे वेबसाइट को रन करना है वो भी आ चुका था। तो अब बारी आ चुकी थी अपनी एक वेबसाइट बनाने की और इसका हमने टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट में भी मैंने वेब सीरीज़ और रियलिटी शोज़ इन दो चीज़ों को सेलेक्ट किया था अपनी वेबसाइट के लिए। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो उस टाइम जो भी रियलिटी शो और जो एंटरटेनमेंट में जो भी चल रहा था ना, ट्रेंडिंग में जो होता था, मैं उसको कवर करके उसके ऊपर आर्टिकल्स इस पे पब्लिश कर रही थी। और बहुत ही कम टाइम में हमारी ये एंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट ने गूगल पे रैंक करना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं आपको एकदम आम भाषा में समझाऊं तो रैंक करने का मतलब है कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च कर रहा था गूगल पे, तो जो मैं आर्टिकल्स पब्लिश कर रही थी वो उनकी सर्च में सामने आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि गूगल ने मेरे आर्टिकल्स को पुश करना स्टार्ट कर दिया था पब्लिक के सामने। लेकिन इस वाले टॉपिक का ना एक ड्रॉबैक था जो ये स्टार्ट करने के बाद हमें पता लगा, और वो था कि अगर आपको इस रेस में बने रहना है गूगल की, तो बहुत ही ज़्यादा बल्क में आर्टिकल्स को पब्लिश करना होगा। तो अकेले इंसान के लिए दिन में 50 आर्टिकल लिख के पब्लिश करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने इसको किया बंद। और फिर मैंने सोचा कि वेबसाइट बनानी जब आ चुकी है मुझे, तो क्यों ना कोई हल्का टॉपिक लिया जाए वेबसाइट का जिस पे कम आर्टिकल्स लिखने पर भी काम चल जाए। तो कुछ और हमने रिसर्च करनी फिर स्टार्ट करी इसके बारे में, और फिर हमने एक हिंदी की वेबसाइट बनाई और वो मेरी इस बार थी न्यूज़ वेबसाइट। और उसमें मैं उत्तराखंड स्टेट की न्यूज़ को कवर कर रही थी हिंदी में। और जिस टाइम हमने ये हिंदी न्यूज़ वेबसाइट को स्टार्ट किया करना, तो उस टाइम पे बाकी चीज़ें तो हमारी एकदम परफेक्ट हो चुकी थी कि वेबसाइट कैसे बनाएंगे, कैसे उसको रन करेंगे। लेकिन इस पे मेन काम था कि हम लोगों को ऑथेंटिक आर्टिकल्स लिखने हैं। तो मैं इस पे आर्टिकल्स लिखना सुबह ही स्टार्ट कर देती थी और दिन भर में मैं मुश्किल से 10 से 11 आर्टिकल्स इस पे पब्लिश कर पाती थी। लेकिन वो 10-11 आर्टिकल्स एकदम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते थे ना न्यूज़ में, उनके ऊपर होते थे। और बहुत ही कम टाइम में ये वाली वेबसाइट भी हमारी गूगल पे रैंक कर चुकी थी। और ये हिंदी वेबसाइट मैंने 1 महीने तक चलाई, बहुत मन लगा के इस पे काम किया और इसका रिजल्ट भी सामने आने लगा था। लेकिन घर से काम करने का हमारा एक जो मेन मोटिव था ना कि घर में बैलेंस बना रहे हर चीज़ का, वो इसके थ्रू कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। क्योंकि दिन में 11-12 आर्टिकल को लिखना, उसको एडिट करो, पब्लिश करो, वो बहुत टाइम टेकिंग था। अकेले इंसान के लिए सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होने लगा था। और 1 महीना इस पे काम करने के बाद हमने रियलाइज़ करा कि जब से हमने ये हिंदी वेबसाइट को बनाकर इस पे काम करना स्टार्ट किया है, हमने अपनी बाकी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सारा काम तो, सारा टाइम जो है वो इसी पे हमारा चला जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने ना काफ़ी सोचा इस बारे में और हमने यही डिसाइड किया कि कुछ भी नया काम करने का हमारा मोटिव ये नहीं था कि हमारी जो लाइफ का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने लगे। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एक जो अच्छी खासी वेबसाइट हमारी चलने लगी थी उसको हमने बंद कर दिया फिर, क्योंकि हमें कहीं भी किसी एंगल से अपनी लाइफ के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना था। और ये सब बंद करने के बाद हम एकदम रिलैक्स हो चुके थे कि चलो यार, बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अब नहीं करेंगे, अब थोड़ा आराम करते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा, बट फिलहाल के लिए कुछ भी नया ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन इस टाइम तक हम दोनों को एक चीज़ समझ आ गई थी कि यार, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा तो ज़रूर कमाया जा सकता है। और वैसे तो हम लोगों ने इस टाइम सोचा था कि अब कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बट हमसे रुका नहीं गया और कुछ दिन बाद हमने दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट किया। तो लाइफ विद कीर्ति शुरू होने के हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, सिर्फ बीच में 2 एक्सपेरिमेंट्स और हैं। तो अब आगे की कहानी मैं आप सबके साथ अपने नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। एंड आई होप आपको ये जर्नी हमारी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने भी ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में।